रहस्यमयी आदिनाथ भगवान की प्रतिमा मुख्य वेदी में चंपा बाग जैन मंदिर ग्वालियर, जिसे देखकर हैरान हो जाएंगे। कई सौ सालों का इतिहास इन प्रतिमाओं का एक एक प्रतिमा समेटे हुए अपने रहस्यों को। पत्थरों की कारीगरी इस प्राचीन रहस्यमयी अभूतपूर्व जैन मंदिर में, जिसकी परतों में छुपी हैं बहुत सारी पुरानी बातें। ऐसी सोने की कलाकारी हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस मंदिर में आओ तो जानो और देखो। रत्नों से जड़े हुए खंबे सिर्फ आपको इसी मंदिर में देखने को मिलेंगे और कहीं नहीं। मित्रों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक बहुत ही प्राचीन जैन मंदिर, जिसमें देवादिदेव 1008 मूल नायक प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हैं। पूरा वीडियो देखने से पहले चैनल को शीघ्रता से सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। फिर मैं आपको इस पूरे प्राचीन और सुंदर, पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में प्रसिद्ध इस जैन मंदिर के बारे में बताऊंगा। यूँ तो कहा जाए तो ग्वालियर शहर जो मध्य प्रदेश में, उसमें एक सकरी छोटी सी पतली गली है जिसमें ये जैन मंदिर बना हुआ है। इसका नाम है चंपा बाग जैन मंदिर। लेकिन ये मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है। कई वर्षों का इतिहास इस मंदिर में समाया हुआ है और मंदिर के तहखानों में, मंदिर के प्राचीन ताम्रपत्र, सोने के, चांदी के ग्रंथों में और मंदिर की प्रतिमाओं में आपको हर जगह प्राचीनता की झलक नजर आती है। मंदिर का मुख्य द्वार ही आप देखिए, स्वर्णमयी मुख्य द्वार, और मंदिर का प्रवेश द्वार जब इतना सुंदर होगा तो मंदिर कितना सुंदर होगा। जब हम इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो एहसास जो कि प्राचीन मंदिरों का है, अंदर प्रवेश करते ही वो एहसास आना शुरू हो जाता है। आप यदि देखेंगे तो चारों तरफ बड़े बड़े गलियारे हैं और बड़े बड़े गलियारों में पत्थरों के ये जो खंबे हैं, पत्थरों के दरवाजे हैं, ये आज भी कई सालों से ऐसे ही सिर उठाए खड़े हुए हैं और भारत की जैन विरासत को संभाले हुए हैं। प्रवेश द्वार पर जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो हमें जो क्षेत्र रक्षक होते हैं, क्षेत्रपाल बाबा, जिन्हें मानभद्र स्वामी कहा जाता है, उनकी प्रतिमा स्पष्ट रूप से नजर आती है। कहा जाता है इस प्रतिमा का इतना चमत्कार है कि इसके आगे जो भी मान्यता, मन्नत मांगी जाती है वो मन्नत जरूर पूरी होती है। लोग यहाँ आते हैं, क्षेत्रपाल बाबा को चोला चढ़ाते हैं और अपनी मन्नतों को पूरी करके मनी मन हर्षाते हैं, मनी मन प्रसन्न होते हैं। पूरे मंदिर में जब आप दर्शन हेतु आगे बढ़ेंगे तो पूरे मंदिर की दीवारों पर सुंदर सुंदर जैन कथाओं के जो है चित्र बने हुए हैं और दीवारों पर ऐसे ऐसे चित्र रक्षक देवी देवताओं के और सीता की अग्नि परीक्षा और कई कई तरीके के चित्र आपको यहाँ पूरे मंदिर की दीवारों पर देखने को मिलेंगे। मित्रों, ऐसे प्राचीन मंदिरों के दर्शन करने का सौभाग्य बताया जाता है कि प्राचीन मंदिर में यदि भाव सहित दर्शन करते हैं तो 1000 गुना हमें दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। और यहाँ आपको दिखा रहा हूँ मंदिर का ये प्रथम वेदी का भाग है। इसमें ये देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की अत्यंत प्राचीन प्रतिमा है, जो कि सिद्ध चक्र यंत्र के ऊपरी भाग में विराजमान है। और इस प्रतिमा के साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस मंदिर में प्रतिमा के नीचे जो सिद्ध चक्र यंत्र रखा हुआ है, ये आप जो देख रहे हैं, ये यंत्र भी विश्व का बहुत दुर्लभ यंत्र है। और दोनों तरफ रक्षक देवियों की यहाँ पर प्रतिमाएं लगी हुई हैं। ये देखिए सिद्ध चक्र यंत्र मैं दिखा रहा हूँ, ये गोल जो सिद्ध चक्र यंत्र है, ये विश्व का बहुत दुर्लभ सिद्ध चक्र यंत्र है, जिसके मध्य में ह्रीम लिखा हुआ रहता है। और इस मंदिर में जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस गलियारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सारे के सारे कांच के खंभे, और ये कांच का काम आज का नहीं है। ये छतों पे आप देखिए जो चित्रकारी है और दीवारों के ऊपर जो ये आप देखिए एम्बोस्ड चित्रकारी की गई है, ये सब कई सौ साल पुरानी चित्रकारियाँ हैं जो आज भी यहाँ ग्वालियर जैन समाज द्वारा चंपा बाग जैन मंदिर में संरक्षित करके रखी गई हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है और इस मंदिर में आप जब आते हैं तो आपको एक ऐसी अनुभूति होती है, एक ऐसा एहसास होता है जिसको इस मंदिर में आने के बाद ही महसूस किया जा सकता है। यहाँ देखिए राम, लक्ष्मण और सीता
चारण रिद्धि मुनिराजों को आहार देते हुए और यहाँ पर पांडुक शिला पे भगवान का अभिषेक करते हुए देवतागण, ऐसी सुंदर सुंदर चित्रकारियाँ पूरे मंदिर में हैं। और अब हम मुख्य मंदिर के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो हमें अंदर मंदिर में जाने के पश्चात दर्शन होते हैं सुपार्श्वनाथ भगवान की अत्यंत दुर्लभ प्रतिमा, जो कि काले रंग के पाषाण से बनी हुई है। और इस प्रतिमा के साथ ही साथ इस वेदी में अनेक अनेक इतनी प्राचीन प्रतिमाएं कि हर प्रतिमा का इतिहास बताना तो संभव नहीं है। ये सुपार्श्वनाथ भगवान की देखिए अत्यंत दुर्लभ काले पाषाण से बनी हुई प्रतिमा, साथ ही साथ इस वेदी की भी आप सुंदरता देखिए। और इस वेदी में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जितनी भी अष्ट धातु की प्रतिमाएं रखी हुई हैं और पाषाण की प्रतिमाएं रखी हुई हैं, सभी की सभी अत्यंत प्राचीन प्रतिमाएं हैं। और एक ये जो कोने में प्रतिमा रखी हुई है जिसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये कमल के ऊपर तीर्थंकर भगवान विराजमान है। और कहा जाता है कि इस कमल को जैसे पंखुड़ियाँ सूर्यास्त के बाद बंद हो जाती हैं, ऐसी सूर्यास्त होते ही इस कमल की पंखुड़ियाँ भी बंद हो जाती हैं और अंदर सुरक्षित तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा रहती है। और इस वेदी की सबसे मुख्य प्रतिमा के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये देवी पद्मावती माँ की बताते हैं विश्व की सबसे प्राचीनतम प्रतिमाओं में से एक है। लगभग 1500 वर्ष से अधिक प्राचीन प्रतिमा है ये। और सभी अष्ट धातु की प्रतिमाएं इस वेदी में। आपको इस मंदिर में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको यहाँ पर दर्शनार्थ हेतु जितनी भी प्रतिमाएं मिलेंगी, हर प्रतिमा का कुछ ना कुछ इतिहास है, हर प्रतिमा का कुछ ना कुछ चमत्कार है। और हर प्रतिमा इतनी प्राचीन है, इतने आनंद को देने वाली है कि आप दर्शन करते करते थकोगे नहीं, बल्कि मन में आपके और आनंद बढ़ता चला जाएगा। मित्रों, ज़रूर आपको इस मंदिर के दर्शन करने चाहिए। आपको आना पड़ेगा मध्य प्रदेश में ग्वालियर शहर, जो कि आगरा से लगभग 120 किलोमीटर है और झांसी से भी लगभग 100 किलोमीटर है। और इस मंदिर की सबसे मुख्य प्रतिमा ये दिखा रहा हूँ, ये खड्गासन प्रतिमा देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की है, जिनके मात्र चतुर्दशी के पावन अवसर पर ही अभिषेक करने का सौभाग्य और अभिषेक और शांति धारा देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यूँ तो इस वेदी में जितनी भी प्रतिमाएं हैं, सभी की सभी बहुत प्राचीन प्रतिमाएं हैं, लेकिन इस वेदी की खासियत ये कही जाती है कि यदि आप कोई मन्नत लेकर, कोई मान्यता लेकर यहाँ देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की इस खड्गासन प्रतिमा के समक्ष आते हैं, भक्तांबर का पाठ करते हैं, अभिषेक पूजन करते हैं और लौंगों के द्वारा आदिनाथ भगवान का जाप स्मरण करते हैं, श्रीफल चढ़ा के भगवान के आगे माथा टेकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा आपकी मान्यता पूरी होती है। और ये आदिनाथ भगवान के रक्षक देवी देवता दोनों तरफ हैं, गौरक्ष भगवान और ये रक्षक देवी। ये जो आदिनाथ भगवान की प्रतिमा दिखाई, उनके रक्षक देवी देवता हैं। और साथ ही साथ में आपको यहाँ दिखा रहा हूँ विश्व की सबसे छोटी सोने की प्रतिमा। यदि आप देखेंगे तो मैं अभी वेदी के अंदर पूर्ण रूप से नहीं जा पा रहा हूँ, जूम करके दिखा रहा हूँ, तो ये जो बीच में आपको दिख रही है छोटी सी, ये विश्व की सबसे छोटी सोने की प्रतिमा है। और इस मंदिर के दर्शन करते हुए हम आ गए हैं मुख्य वेदी की ओर। इस वेदी में जो है रत्नों के खंभे बने हुए हैं और ये जो रत्नों के खंभे और स्वर्णमयी छत के ऊपर भी इतना बारीक हाथ से किया हुआ काम कि आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि इतने पुराने ज़माने में किस प्रकार कारीगरों ने इन खंभे और छतों को बनाया होगा। ये देखिए, ये आज के खंभे नहीं है, ये भी कई सौ साल पुराने खंभे हैं। और इस मंदिर की छत और खंभे ग्वालियर में ही नहीं, हिंदुस्तान में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। ये जो पच्चीकारी है, ये जो कलाकारी है, ये उस ज़माने में कई सौ साल लग जाते थे कारीगरों को। और ये मूल वेदी है। इस वेदी में मूल नायक देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान है। साथ ही साथ पार्श्वनाथ भगवान की अत्यंत प्राचीन प्रतिमा और जितनी भी पाषाण की प्रतिमाएं आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी प्रतिमाएं बहुत प्राचीन हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको सुख देने वाली हैं, आपको
बहुत गौरव और गर्व का अनुभव होना चाहिए कि जैन धर्म कितना प्राचीन है, कितना सुंदर है, कितना महान है। तो ये चंपा बाग जैन मंदिर के दर्शन कराए आपको। जय जिनेंद्र।